कि पहला चुनाव और चुनाव की जो पहली कवरेज थी वो अमर उजाला में छपी थी, उसके बारे में भी हमारे पाठकों को थोड़ा बताइए। हाँ, इसमें दोहराई नहीं है कि जो मेरा पहला जिंदगी का चुनाव था वो 2011 में जब मैंने कॉर्पोरेशन का लड़ा, और उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। उसकी जानकारी जो सबसे पहली खबर मेरी जिंदगी की लगी थी वो अमर उजाला में लगी थी। ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता था, लेकिन शहर में सड़कों की स्थिति काफी खराब हो गई थी, स्ट्रीट लाइट बंद मिलने लगी थी, पार्कों की स्थिति अच्छी नहीं थी। खामियां है उसको दूर करना है हमें। शहर बुरा नहीं है, तो इसको मेंटेनेंस की जरूरत है। नगर निगम का मतलब क्या होता है? नगर होता है नल, गटर, रोड। पहले नगर निगम को ये 3 जिम्मेदारियों को ठीक से संभालना चाहिए। जहां तक आपने बात की है कूड़े की पहाड़, कूड़े का पहाड़ तो धीरे धीरे खत्म भी होने पड़ा है और आने वाले समय खत्म हो जाएगा। प्राथमिकता के सबसे प्रमुख काम कौन से? चंडीगढ़ की सेवा, नागरिकों के लोक हित में सेवा करना। चंडीगढ़ के जो लोग हैं उनकी जो भी चुनौतियां उनको सहन करने पड़ रही है उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। चंडीगढ़ को अपना नया मेयर मिल गया है और नए मेयर हमारे साथ चाय पी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि चाय पे चर्चा, और हम चंडीगढ़ को लेकर उनसे चाय पे चर्चा करना शुरू करेंगे। सौरभ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप प्रथम नागरिक हो गए हैं चंडीगढ़ का। कैसा महसूस हो रहा है ये? प्रथम नागरिक तो बन गया हूं, लेकिन प्रथम जिम्मेवारी मेरी बन चुकी है, और जिम्मेवारी बन चुकी है चंडीगढ़ की जनता के लिए कार्य करना। ये महसूस कर रहा हूं। कार्य की बात आई, 2002 जहां तक मैं आपको पढ़ रहा था आपके बारे में, विद्यार्थी परिषद में आप थे और पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने एक चुनाव लड़ा। वो पहला चुनाव मेरे ख्याल से आपका था जिसमें आपने सीधे तौर पे भागीदारी की, बाकी उससे पहले कार्यकर्ताओं के तौर पे आपकी हिस्सेदारी होती है। चंडीगढ़ का मेयर संघर्षपूर्ण था, और पहले स्टूडेंट एक्टिविज्म के लिए काम करने का मौका मिला। जब स्टूडेंट एक्टिविज्म में जानकारी मिली कि स्टूडेंट्स के हितों के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, विद्यार्थी परिषद में अच्छा एक मुझे मौका मिला। उसके बाद जैसे ही मैं विद्यार्थी परिषद और अपने छात्र जीवन से बाहर निकला तो मैं अधिवक्ता परिषद में आ गया जब मैंने अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया। और जब प्रोफेशन ज्वाइन किया तो 2011 में मुझको सीधा कॉर्पोरेशन इलेक्शन चुनाव मैंने अपना लड़ा पहला। और जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो उस समय मात्र मेरे ख्याल से मैं 30 या 31 साल का था, और 30 और 31 साल में मैं फिर पार्षद बन गया। पहला चुनाव भी आप चर्चा कर रहे थे कि पहला चुनाव और चुनाव की जो पहली कवरेज थी वो अमर उजाला में छपी थी, उसके बारे में भी हमारे पाठकों को थोड़ा बताइए। हाँ, इसमें दोहराई नहीं है कि जो मेरा पहला जिंदगी का चुनाव था वो 2011 में जब मैंने कॉर्पोरेशन का लड़ा, और उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। उसकी जानकारी जो सबसे पहली खबर मेरी जिंदगी की लगी थी वो अमर उजाला में लगी थी, और उस समय इनके जो वो थे प्रेस रिपोर्टर, वो थे नीरज पांडे जी। नीरज सर हमारे साथ बैठे हैं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि कैमरा उनकी तरफ भी करे, क्योंकि नीरज सर लंबे समय से नगर निगम की रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं और पिछले 25 सालों से चंडीगढ़ की एक एक चीज से वो वाकिफ है, तो हम लोग उनसे लगातार सहयोग भी लेते रहते हैं। हाँ, तो आप बता रहे थे कि उस समय मेरा इनसे परिचय नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरे से शेयर की कि आपकी अमर उजाला में एक खबर छपी है जिसमें आपकी फोटो लगी है। मैंने कहा मेरी फोटो कैसे लगी है? तो कहते हैं उसमें लिखा है कि सौरभ जोशी देगा चुनौती, कांग्रेस की जो उस समय की कैंडिडेट थी, प्रत्याशी थे। वो देखा तो मुझे भी जानकारी नहीं थी कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो अमर उजाला ने उस समय मुझे चुनाव लड़वा दिया था जब मैं चुनाव अभी लड़ने के लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। तो खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि आपकी जो पत्रकारिता है अमर उजाला की, वो लेखनी से आगे चली जाती है। कहते हैं ना कि वेद लिखे थे, तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चंडीगढ़ की अगर राजनीति के वेद लिखा है तो वो आपके अमर उजाला में लिखा है। मेयर बनने के बाद तमाम जिम्मेदारियां भी हो जाती है, लोगों की उम्मीदें भी कई गुना हो जाती है। अब आप केवल एक वार्ड के नुमाइंदे नहीं है, पूरे शहर के नुमाइंदे हैं। चंडीगढ़ के हालात देखें तो पिछले साल 2 सालों से कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। ये शहर ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता था, लेकिन शहर में सड़कों की स्थिति काफी खराब हो गई थी, स्ट्रीट लाइट बंद मिलने लगी थी, पार्कों की स्थिति अच्छी नहीं थी। डंपिंग जोन में जो कूड़ा है, हालांकि वो 90% 95% तक हट गया है, लेकिन वो अभी भी वहां की जो बदबू है, आसपास की करीब 50,000 की आबादी उससे परेशान रहती है। ये एक तमाम जो चुनौतियां हैं जो आपके सामने रहेंगी, इन चुनौतियों को से निपटने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया है या कुछ प्लानिंग? क्योंकि आप 12-14 साल से
नगर निगम की राजनीति करते आ रहे हैं, नुमाइंदे हैं यहाँ के, तो ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके पास सबसे ज्यादा इनपुट इसके बारे में पहले से है। प्रवीण जी, मेरा इस शहर में मेरा जन्म हुआ है और इसी शहर में मैंने अपना पढ़ाई की और पढ़ाई भी मैंने इसी शहर में पूरी की है कंप्लीट। और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना व्यवसाय, अपनी वकालत भी यहीं पे शुरू की। मेरे पिताजी वकील थे और आप देखिए कि अब मुझे सौभाग्य मिला है इस शहर की सेवा करने का। अब जब शहर की सेवा करने का आपको सौभाग्य मिलता है तो आपको ये लगता है कि जैसे आप अपने घर को ठीक कर रहे हो। एक आपने कहानी सुनी होगी, बचपन में कहा जाता था ना कि किसी वृक्ष के सामने आप बार बार उसको गाली दो कि तू खराब है, तू खराब है, वो भी सड़ जाता है। तो मैंने महसूस किया कि हम चंडीगढ़ को बहुत बुरा कहने लग पड़े। अब बुराई नहीं करनी है चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ की खामियों को पूरा करना है। क्योंकि चंडीगढ़ के बाहर जब आप जाते हैं तो आपको चंडीगढ़ के बारे में महसूस होता है कि चंडीगढ़ कितना बेहतर शहर है, दूसरे शहरों से कितना बेहतर है। लेकिन इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करना है हमें। शहर बुरा नहीं है, तो इसको मेंटेनेंस की जरूरत है। नगर निगम का मतलब क्या होता है? नगर होता है नल, गटर, रोड। पहले नगर निगम को ये 3 जिम्मेदारियों को ठीक से संभालना चाहिए। जहां तक आपने बात की है कूड़े की पहाड़, कूड़े का पहाड़ तो धीरे धीरे खत्म भी होने पड़ा है और आने वाले समय खत्म हो जाएगा। प्राथमिकता के सबसे प्रमुख काम कौन से? चंडीगढ़ की सेवा, नागरिकों के लोक हित में सेवा करना। चंडीगढ़ के जो लोग हैं उनकी जो भी चुनौतियां उनको सहन करने पड़ रही है उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन जो भी चुनौती है, लेकिन 1-2 चुनौती फिर भी होती है कि हाँ, इस पे हम काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर। जैसे सड़कों को ही लेकर मेरे लिए एक छोटी सी गली की रिपेयर से लेकर, बिजली के खंबे से लेकर, गटर की दिक्कत से लेकर, सीवरेज की प्रॉब्लम से लेके, सफाई की प्रॉब्लम से लेके, मेरे लिए सारे मुद्दे अहम हैं। तो मैं चंडीगढ़ की जनता के लिए कोई भी ऐसा काम 5 विशेष नहीं गिनाना चाहता। मैं तो साफ कह चुका हूं कि नगर निगम का नल, गटर, रोड बोलते हैं, पहले उसको दुरुस्त करें ताकि लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज, जो सुविधाएं हम देने में अक्षम हो गए हुए हैं, पहले हम उसको ठीक करें। आखिरी सवाल, इसके बाद हम खत्म करेंगे। ये जो पारिवारिक विरासत है, जो तमाम, आप पिताजी की तस्वीर को लेकर भी पहुंचे थे वहां पे और बड़े भावुक भी हो गए थे वहां पे, और एक अच्छा खासा आपने बहुत लंबी चौड़ी, वो हालांकि वो कविता तो नहीं कहेंगे लेकिन कविता की तरह ही थी, जिसमें आपने कुछ बहुत अच्छे शब्द कहे कि पद नहीं है ऋण है, जीत नहीं जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने में पार्टी का सहयोग किस तरह का रहता है, या अब तक के परिवार का सहयोग कैसा रहा है? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा अपने शेष नेतृत्व को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता 1989 में बना था, जब डीवी सहगल जी का लोकसभा का चुनाव था। मुझे 1989 में नहीं पता था कि जो बूथ संभालने वाला व्यक्ति 2026 में 11 साल के सौरभ रहे, मेयर बन, 10 साल का, 10 साल के सौरभ संभाला था। देखिए 10 साल में मैंने बूथ संभाला था और आज देखिए शहर संभालेंगे। 46 साल की उम्र में अब मुझे पार्टी ने मौका दिया है। नितिन नवीन जी को 45 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाया और मुझको यहाँ मौका दिया, तो मैं शेष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर शेष नेतृत्व अगर पूर्व स्तर के कार्यकर्ताओं को ऐसे जिम्मेदारी देता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुयोजित तरीके से हमारी पार्टी चलती है। पार्टी देखती है, वॉच करती है हर कार्यकर्ता को, ये मुझे पता लगा। तो ये थे सौरभ जोशी, जो बता रहे थे कि नल, गटर और रोड, इस तरह की तमाम चीजें जो चंडीगढ़ के लिए हर छोटी बड़ी समस्या को वो निपटाने की कोशिश करेंगे। प्रवीण राय, अमर उजाला, चंडीगढ़। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।